और बात पुणे जहरीली शराब कांड की करने जा रहे हैं। पुणे में जहरीली शराब के बाद लोगों का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है। जिस दुकान पर जहरीली शराब की सप्लाई की जा रही थी, वहां पर खूब जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई है। एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने दुकान पर पहुंचकर बवाल किया। आरोप है कि इसी दुकान का संबंध गिरफ्तार अभियुक्त योगेश वानखेड़े से है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है योगेश वानखेड़े है। इस पर कथित तौर पर देसी शराब में मेथनॉल मिलाने का आरोप है, जिसके पीने से बेगुनाह लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। अब मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार कहां से कहां तक यह जहरीली शराब वाला नेटवर्क फैला है, जिसमें योगेश सिर्फ एक किरदार है, तो इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरों का सामने आना बहुत जरूरी है। अगर शराब जहरीली थी तो आखिरकार यह कहां बनाई जा रही थी और प्रशासन इस पे बेखबर क्यों था? पुलिस ने छापेमारी पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ के कई इलाकों में की है और ये दारू की सप्लाई यानी ये जो जहरीली शराब है उसकी सप्लाई कहाँ हुई थी और इसकी भी जानकारी पुलिस फिलहाल ले रही है। इस मौत मामले में अब स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, जिसे आबकारी विभाग कहा जाता है, वो भी इसमें जांच कर रहा है। सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी को बख्शने की यहाँ पर जरूरत नहीं। जो वहाँ के लोकल गूंज हैं, लोकल जो वहाँ के आरोपी हैं, उनकी भट्टी से ये शराब जो है वो उठाई गई और गांव-गांव में छोटे ठेके बनाकर इन शराब को गांव वालों तक पहुंचाया गया, उन लोगों तक पहुंचाया गया जो रोजाना देसी शराब पीने के आदी हैं। और यही कारण है, बताया जा रहा है, मेथनॉल की मात्रा जो है आरोपी योगेश ने ज्यादा मिला दी थी ताकि उसकी शराब की क्वांटिटी ज्यादा बढ़े। मेथनॉल और पानी का जो मिश्रण है उसके कारण जो मौत है उसका ये आंकड़ा बड़ा है। पोस्टमार्टम्स हो गई हैं, विसरा प्रिजर्व की गई है और विसरा को हमने RFSL के पास भेजा है। विसरा की रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट इस पे क्लैरिटी आएगी। महाराष्ट्र में इस समय जंगल राज बढ़ रहा है। अपराधी भय के खिलाफ घूम रहे हैं, भय उनके अंदर है ही नहीं। अब इस जहरीली शराब के जाल का मौत जो हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कुछ ग्राफिक्स एंड डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पुणे में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हटपसर, पिंपरी चिंचवड़ इलाके में मौत के मामले सामने आए हैं और इसके अलावा पुलिस के मुताबिक 4 लोगों की प्राकृतिक मौत हुई है, जो 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और 11 लोगों की मौत की इस मामले में जहरीली शराब को पीने से पुष्टि की गई है। अब तक मुख्य अभियुक्त समेत 8 लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जहरीली शराब के सोर्स और नेटवर्क की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बीमार पड़े कई लोगों का अस्पतालों में इलाज भी किया जा रहा है और शराब में जहरीले रसायन की भी जांच फिलहाल की जा रही है। अब इस पूरे मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है, जरा वो सुनिए क्या कहा है उन्होंने। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकाल कर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे।